मास्टर लीडर्स और भी हैं, उनसे भी हम जरा बात करते हैं। और मैं अब चलना चाहूंगा हमारे संतोष राय जी। बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, और मैं उनके साथ थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। संतोष जी, आप मीटिंग में हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और लाइट भी आ गई है आपकी आवाज के क्या साथ बात, साथ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आ रहा है मुझे, और मैं खुद चाह रहा था कि अपने सभी लोगों के साथ में रूबरू हूं, और लाइट भी आ गई। कहते हैं, अभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, अगर हम जिस चीज को दिल से चाहते हैं ना, वो हो ही जाता है। और इसका छोटा सा प्रमाण ये है कि जी। मुझे लगा था कि आज मेरा कैमरा ऑफ ही रहेगा, लेकिन अरे, फाइनली ऑन हो गया। गुड, ग्रेट। तो आपके लिए दो लाइनें मैं बोलता हूँ कि तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तू देख लेना, सफलता जरूर मिलेगी। तो स्वागत है थैंक यू आपका। सर, थैंक यू, थैंक बहुत यू, थैंक बहुत यू सो मच सर। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। और जैसे आज आना ही था, वो हम कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो यूनिवर्स में हम कमांड भेजते हैं, और वो कहीं ना कहीं पूरी करने के लिए कायनात या पूरा ब्रह्मांड, ईश्वरीय शक्ति वो लग जाती है। हम सब यहाँ पे कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं संतोष जी। तो सबसे पहले सभी से मैं सवाल करता हूँ कि थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बताइए, ताकि हम सब लोग जान सकें। जी बिल्कुल सर, बैकग्राउंड के बारे में बताने से पहले मैं दो लाइनें अपने सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा। न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। क्या बात है। न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बात है। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपनी चाहत को हकीकत में बदलने के लिए तत्पर हैं, आज वही लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार क्लैपिंग की जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने चाहत को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी बैकग्राउंड की बात सर, मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, और 2008 से 12 तक मेरा ये सेशन था। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के एक जगह है चिदम्बरम, वहां से है, और ये एशिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में से काउंट होता है। और वहां से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उन दिनों मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जाना, समझा, और इस कदर नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मेरे दिलो दिमाग पर हावी हुआ कि कॉलेज से बाहर निकलने के बाद कभी भी मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की। मैं समझ गया था कि बेचना तो जरूरी है, और जितने भी लोग हैं वो हर कोई अपने आप को बेच रहे हैं, तो मैं अपने आप को बेचूं, इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं कुछ एक सिस्टम को डिजाइन करके बेचूं, ताकि वो सिस्टम लगातार हमको देता रहे, और जो बड़े से बड़े लोग कर रहे हैं उससे भी मैं कर सकूं। तो ये मेरी छोटी सी बैकग्राउंड है सर, जहां से हमने अपना स्टार्ट किया था। और ये 2008 की बात है, जहां हमने टेस्ट किया था पहली बार। किसी ने मुझे रिच डैड पुअर डैड हैंड ओवर कर दिया था, बिजनेस स्कूल। उसके बाद दूसरा बुक मैंने पढ़ लिया था, और यकीन मानिए आज के डेट में भी अगर कोई बिजनेस स्कूल एक बार पढ़ ले, अगला दिन वो जॉब जाएगा भी तो मजबूरी में जाएगा, नहीं तो जॉब उसी दिन वो क्विट कर देगा। और वहां से हमारा ये कारवां स्टार्ट हुआ सर। क्या बात है संतोष जी, आपने तो सीने में आग तो लगाई लगाई, मुझे लगता है मीटिंग में भी आग लगा दी है आज। और बहुत ही जबरदस्त। ये जो आपने एक चीज बोली है, मैं थोड़ा यही समझना चाहता हूँ, बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा अन्नामलाई से मेरा भी संबंध है, क्योंकि मैंने भी पीजी डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट में अन्नामलाई से किया है। तो कहीं ना कहीं हम सर दोनों के तार। मैं आपके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जी। जिस दिन पहली बार आपको देखा था, तो मैं देख करके बिल्कुल हैरान था, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के एक टीचर थे ओह, 2008 में, और उनका चेहरा बिल्कुल आपसे मिलता जुलता था। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। 2008 में केमिस्ट्री के टीचर थे, और पूरा चेहरा आपसे मिलता जुलता था। मैं तो शॉक्ड हो गया था कि अरे सरमन सर यहाँ है, मैंने तो इनको वहां पे अन्नामलाई में देखा था। ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। तो आप कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि आप चाहें तो यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए कोशिश करता है, और हम फिर मिल गए हैं इसी यस बहाने। सर, यस सर, यस सर। तो ये जो चीज आपने बोली कि 2008 में जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और जब नेटवर्किंग के बारे में समझा, तो उसके बाद जॉब करने की आपने
कोशिश कभी नहीं सोचा। नहीं की। वो क्या चीज थी बेसिकली जो आपको अपील की, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम सब लोग, हमारे यूथ खासतौर से जो युवा हैं, वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छा मतलब ऑफिस मिले, कंपनी मिले या डिपार्टमेंट मिले, गवर्नमेंट में हो, वो नौकरी के पीछे पड़े। मैंने कई लोगों को कोशिश भी की कि भाई ऐसा है, आप इस बिजनेस में आइए, लेकिन वो उनको पसंद है 10,000 रुपए मिल जाए तो सुबह 9 बजे टिफिन लेके वो ऑफिस जाएंगे, शाम को 6 बजे वहां से आके घर में आएंगे, एंड दे आर हैप्पी। तो ऐसा क्या था, क्या वो चीज थी? 2-4 पॉइंट्स थोड़ा सा हम लोगों को शेयर कीजिए संतोष जी, जी बड़ा डेफिनेटली सर। जी जी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये कि बिजनेस स्कूल में कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा दिया गया है, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा और समझा, अगर समझ लिया, तो यकीन मानिए वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं बनेगा। वो हमेशा चाहेगा कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन ही बनूं, या तो खुद एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करूं, और खुद अगर एम्पायर बिल्ड नहीं कर सकता हूं तो एक ऐसे सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो जाऊं जहां से मैं अपने टाइम को भी मल्टीप्लाई कर सकूं, अपने इनकम को भी मल्टीप्लाई कर सकूं। तो सारा गेम टाइम का है सर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अनलिमिटेड इनकम चाहता है तो उसको अनलिमिटेड टाइम देना पड़ेगा, और दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहां हम अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां से आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये मुझे कॉलेज के पहले ही चरण में समझ में आ गया था, और यही वो कारण था, मैं बार बार गिरा, बार बार उठा, बार बार गिरा, बार बार उठा, लेकिन मेरे मन में ये 100% स्ट्रॉन्ग बिलीफ था मुझे कि एक बार सिस्टम को मुझे बनाना है, चाहे जैसे भी हो जाए, और एक बार अगर बन गया तो यहाँ से मैं अनलिमिटेड इनकम जनरेट करूंगा। यही वो हमारा माइंडसेट था सर, कि आज भटकते भटकते आज इस प्लेटफॉर्म पे आ ही गए, जो पूरे दुनिया का, जिसे हानगिल पार्क सर भी कहते हैं कि ये 8वां अजूबा है, पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थायी प्लेटफॉर्म जिसने अपने आप को पिछले 1 दशक से न केवल प्रूव किया है, बल्कि पूरे विश्व में अपनी रफ्तार का, अपनी काबिलियत का, अपनी सस्टेनेबिलिटी का लोहा मनवाया है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंचे हैं सर, तो यह स्ट्रॉन्ग बिलीफ का नतीजा है। यस। तो आपकी बातों से मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो लोग सपने देखते हैं, तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि सपनों की कोई लिमिट नहीं होती है। आज आप अगर मारुति में हैं तो कल को मर्सिडीज का भी सपना देख सकते हैं, और देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और जरूर देखना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको अपने टाइम को और एफर्ट्स को उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एम आई राइट सर? डेफिनेटली सर। ओके। सारा गेम बैलेंस जी, और वो चीज नौकरी में नहीं है। अगर आज आपकी इनकम 10,000 रुपए की है और आप 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो 10,000 से, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में रहा हूं 35 साल, प्रमोशंस भी कैसे होते हैं और उसमें कितना मिलता है ये सब मैं जानता हूं। हमारे पवन जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो भी रहे हैं, आज वो बिजनेसमैन है, एक इंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन तो नहीं कहूंगा मैं, इंटरप्रेन्योर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संतोष जी हैं हमारे, जो इस चीज को समझते हैं। तो इनकम को फास्टेस्ट मल्टीप्लाई करने के लिए आपका मतलब है एटॉमी से बढ़िया कोई प्लान वर्ल्ड में नहीं है। एम आई राइट? आज के जो टाइम है, इस करंट टाइम में आज पूरे दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और ये मैं पिछले 12 साल के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे धक्के खाने के बाद बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देख करके या पढ़ करके बता रहा हूं। हमारे मिश्रा जी जो है ना, बहुत पहली बार उनको ताली बजाते हुए मैंने देखा, उन्होंने कैमरा ओपन करके ताली बजाई है। मिश्रा जी को मैं सल्यूट करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे मिश्रा जी, जो धक्के खाने की आपने बात की, शायद कुछ ना कुछ वो लिंकअप है उनके साथ में, हम लोग सब लोगों की जिंदगी के साथ है। संघर्ष ही हमें सिखाता है कि हमें कैसे करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात चौहान साहब ने भी की, अनिल जी ने भी की, कि हम जो करते आ रहे हैं आज तक, अगर हम वही करते रहेंगे तो हम वहीं पहुंचेंगे जहां आज हम हैं। कहने का मतलब ये है कि अपना स्किल बिल्डिंग, हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखें। ये जो इस समय 267 लोग हैं, अभी 272 थे, 5 लोग जा चुके हैं,
तो उनके लिए मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा उनको सद्बुद्धि दे। ये सेशन बहुत जबरदस्त है आज का, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं। संतोष जी, एक छोटा सा सवाल और भी है कि एटॉमिक बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स किए और क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए, उसको थोड़ा हम सब लोग सीखना चाहते हैं। थैंक यू सर, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था जी। सबसे पहली बात सर, जो मेरे पास में पिछले 12 साल का जो ज्ञान था ना, उस ज्ञान को मैंने निकाल करके अपने आप से बाहर कर दिया। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति के दूसरे किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता है कि किस जगह पे क्या रखा हुआ है, आप अपना चप्पल बाहर उतार करके जाते हैं। अब इस कंपनी को हमने अपनाया है, तो मुझे इस कंपनी के सारे चीजों को अपनाना पड़ेगा, जिसमें से कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे सॉरी एक बीच में कॉल आ गया था, कोई इशू नहीं, कोई इशू, मैं समझ गया। मुझे कंपनी की सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, जितना भी मेरे अंदर में ज्ञान था, जो भी एक्सपीरियंस था, सबको मैंने साइड कर दिया। मैंने अप्लायंस से बोला कि अब आप हमें बताइए, हमें एटॉमी में क्या करना है, कैसे करना है। यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, भले ही आपके पास में डिग्रियां बहुत ज्यादा है, उनके पास कोई भी डिग्रियां नहीं है, अगर उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, तो आप उनका हाथ पकड़ करके चलें, यही सफलता का सबसे आसान नियम है। मैंने यही काम किया, अपने अप्लायंस को फॉलो किया, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया क्या करना है, उसी को मैंने इंप्लीमेंट किया। हाँ, इंप्लीमेंट करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने जो भी मुझे रास्ता दिखा दिया कि इस रास्ते पे आप चलो, जब तक मैं उस रास्ते पर चला नहीं, तब तक मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि आगे कहाँ जाना है। जहां तक उन्होंने बताया वहां तक मैं चला। फिर पूछा कि सर अब यहाँ पे दो राह है, अब मुझे किधर मुड़ना है। फिर उन्होंने गाइड किया, अब यहाँ से लेफ्ट लो, फिर वहां से लेफ्ट लिया। आज होता क्या है, लोग पहले दिन ज्वाइन करते हैं, और अगर उनको अपलाइन ने कह दिया कि आपको एक डायरी लेकर के बैठना है, पेन लेकर के बैठना है, तो वो कहेंगे अरे खुद 10th पास है और मुझे कह रहा है डायरी और पेन लेकर के बैठो, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी पैकेज ये है। तो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये सिंपल सा हमारा एक जो लॉजिक था सर, वो यही था, और इसी के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया। बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से आप ऐसा नहीं कह सकते कि 12 साल को जो आपने सीखा वो एक तरफ हटा के रख दिया। आपने 12 साल के जो सीखा था उसका मक्खन निकाल के एक चीज को पकड़ लिया कि अपने अपलाइन की बात मानिए। ये भी 12 साल के संघर्ष का नतीजा है। राइट राइट सर, राइट। ये सोच भी, और ये मैं समझता हूँ ये समझ भी, हमारे एक बड़े अच्छे लीडर हैं जो भी मैं आपके बात सुनूंगा, रामकृष्ण जी बड़ा अच्छी बात कहते हैं, उनकी बात को मैंने गांठ में बांध लिया कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आते किसी को। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, जब समय होती है तो समय नहीं आता। तो ये इतनी अच्छी बात मुझे लगी, उसके बाद मैं इस चीज को हमेशा गांठ बांध लिया, और मैंने ये नहीं सोचा कि कौन क्या है, कैसे है और मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है ना, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो मैं दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं और भी बात करूंगा आपसे, संतोष जी बने रहिए। इसके साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगा सेमी सेल्स मास्टर मिस्टर थैंक आर यू के सर। सिंह जी को। रामकृष्ण जी आपका स्वागत है बहुत बहुत इस महाकुंभ में।